जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत पाठ यहाँ पर है 5वां, जिसका नाम है स्मृति और जो कि श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी गद्यांश हैं और उन गद्यांशों पर यानी यहाँ पर जो गद्यांश हैं इन गद्यांशों पर जो भी प्रश्न आधारित हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को बिल्कुल फिनिश देखेंगे, बिल्कुल गद्यांश आधारित प्रश्नों को देखेंगे और नोट्स के जरिए आप समझेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है यहाँ पर। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। पहला प्रश्न है इस गद्यांश का मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप नोट्स के जरिए यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख लीजिएगा। जाड़े के दिन थे, इस तरह से ये जो है डैश डैश का निशान लगा देंगे आप लोग। और लास्ट के शब्द हैं जेबे ना थी। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब गद्यांश में रेखांकित अंश क्या है? जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। अब व्याख्या क्या हो जाएगी? लेखक शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने चना भुजाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दिया। मैं और छोटा भाई डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था उतना आज एक राइफल से नहीं है। मैं उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। प्रतिवर्ष इसी डंडे से आम के टिकोरे तोड़े जाते थे, इसलिए वह डंडा मुझे अत्यंत प्रिय था। हम दोनों भाई मक्खनपुर की ओर आगे बढ़े और कुर्ते में जेबें ना थी, ना होने के कारण चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर गद्यांश का, लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था? तो लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था? यहाँ पर गद्यांश में ही उत्तर आप लोग देख लीजिए। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। तो लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था? इस तरह से उत्तर आपको लिखना है। लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। ये हो गया उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक के कुर्ते में जेबें ना थी।
इसलिए उसने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया क्योंकि उसके कुर्ते में जेबें नहीं थी। अगला है, लेखक ने डंडे की तुलना किससे की है? तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक ने डंडे की तुलना नारायण वाहन से की है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, गरुड़ से की है। नारायण का वाहन क्या है? गरुड़ है। तो उत्तर क्या होगा? लेखक ने डंडे की तुलना गरुड़ से की है। अब ये गद्यांश है और इस गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ पर देखा बिल्कुल अच्छे से। चलिए दूसरा गद्यांश क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा गद्यांश है, सांप से फुशकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुशकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। चलिए ये गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित है पहला प्रश्न। आप लोग ध्यान दें, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको इसको लिखना है? तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले आपको करना क्या है? गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देना है और गद्यांश के लास्ट के शब्दों को लिख देना है इस तरह से। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्रीराम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, रेखांकित अंश क्या है? सांप से फुशकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुशकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो ये हो गया जो है, आप लोग ध्यान दें, ये हो गया रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे। क्या हो जाएगी व्याख्या? लेखक कहता है कि मैं बचपन में सांप से फुशकार करवा लेना महान कार्य समझता था। मैं और छोटा भाई जब कुएं की तरफ से गुजरे तो फुशकार सुनने की इच्छा बलवती हुई। यानी मैंने सोचा कि सांप फुशकार मारे और उस इच्छा यानी उस फुशकार को हम सुने। मैं कुएं की तरफ बढ़ा और छोटा भाई मेरे पीछे हो गया। कुएं के किनारे से मैंने एक ढेला उठाया और ही एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर प्रहार किया, लेकिन मैं एक अजीब संकट में फंस गया। टोपी उतारते हुए मेरी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली सी गिर पड़ी? कब लगा कि उस पर बिजली सी गिर पड़ी? क्योंकि जब लेखक ने ढेला उठाया और उसकी चिट्ठियां कुएं में गिर गईं, तब उसको लगा कि उस पर बिजली सी गिर पड़ी है। तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। लेखक को टोपी उतारते हुए 3 चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी, यानी लेखक के टोपी उतारते ही 3 चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी और उस समय लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। सांप को चक्षुस्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुस्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था।
मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वह घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित है पहला प्रश्न। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखेंगे इस तरह से। आप लोग ध्यान दें बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। तो यहाँ पर शुरुआत के शब्द हैं सांप को चक्षु श्रवा, और इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा। लास्ट के शब्द क्या हैं? होना था। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है यानी अवतरित हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित प्रश्न यहाँ पर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या? सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या ध्यान देना आप लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। लेखक का कहना है कि सांप एक ऐसा जीव है जिसे चक्षुश्रवा के नाम से जाना जाता है। वहाँ मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। मुझे कुएं में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अन्य इंद्रियों ने अपनी संपूर्ण शक्ति नेत्रों को दे दी है। मेरी आंखें सांप के फन पर थी कि सांप किस तरफ से आक्रमण कर सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल चौकन्ना था। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न है गद्यांश का। मेरे प्यारे बच्चों, चक्षुश्रवा के नाम से कौन सा जीव जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप गद्यांश के शुरुआत में ही देख सकते हो। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। लिखने की भाषा में कैसे लिखना है आपको? चक्षुश्रवा के नाम से सांप को जाना जाता है। माना जाता है कि सर्प कर्णविहीन होने के कारण आँख से भी सुनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा स्मृति शीर्षक पाठ के सभी गद्यांशों का बिल्कुल सभी प्रश्नों का उत्तर आपने नोट्स के जरिए समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आप लोग एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को, और इसी तरह से आप चैनल के साथ बने रहें और अपनी नोट्स बनाते रहिएगा। जय हिंद।